दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ भारतीय उद्योगपति, समाज सेवी और दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी में से एक एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल की, जिन्हें दुनिया के कुछ गिने चुने सफल लोगों में शुमार किया जाता है। सुनील की कंपनी एयरटेल भारत की पहली और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है और मौजूदा समय में 18 देशों में कार्यरत है, जिनके कस्टमर्स की गिनती 574 मिलियन मापी गई है। और मौजूदा समय में सुनील मित्तल भारत के 10वें सबसे धनी व्यक्ति हैं। लेकिन दोस्तों, यह सफलता उन्हें यूं ही नहीं मिली। यह सफलता उनकी मेहनत, सच्ची लगन और कोशिशों का फल है। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए यह वीडियो शुरू करते हैं। सुनील मित्तल का जन्म 23 अक्टूबर 1957 को पंजाब के लुधियाना में हुआ था। उनके पिता का नाम सतपाल मित्तल था, जो एक पॉलिटिशियन थे, जो 2 बार लोकसभा से और 1 बार राज्यसभा से सांसद भी रह चुके हैं। हालांकि वो अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। 1992 में हार्ट अटैक की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। सुनील मित्तल की अगर एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मसूरी के वैनबर्ग एलन स्कूल और ग्वालियर के सिंधिया स्कूल से की और फिर आगे चलकर 1976 में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट और साइंस से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। हालांकि सुनील का कहना था कि उनकी पढ़ाई लिखाई में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी और बचपन से ही वे अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे। इसलिए महज 18 साल की उम्र में ही उन्होंने बिजनेस की तरफ अपना पहला कदम रखा और फिर अपने पिता से 2000 रुपए लेकर कुछ दोस्तों के साथ मिल साइकिल के पार्ट्स बनाने लगे और वो पार्ट्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुझे भी कुछ खास आइडिया नहीं है कि इसे हिंदी में क्या बोल सकते हैं। अगर आपको पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। कुछ समय तक साइकिल के पार्ट्स बनाने के बाद कि इस बिज़नेस में अपना टाइम देकर वह ज़्यादा सफल नहीं हो सकते, यह सोचकर इसलिए उन्होंने इसे बंद करने का फैसला लिया और फिर वह मुंबई चले गए, जहां 1981 में उन्होंने इंपोर्ट लाइसेंस खरीदा और फिर जापान से इंपोर्ट किए गए पोर्टेबल जनरेटर को बेचने का काम करने लगे। इस बिजनेस में उन्हें खूब फायदा हुआ और अब ऐसा लग रहा था कि सुनील की लाइफ अब पूरी तरह से सेट है। लेकिन तभी भारतीय सरकार ने जनरेटर के आयात पर रोक लगा दी, क्योंकि 2 भारतीय कंपनियों को भारत में ही जनरेटर बनाने का लाइसेंस दे दिया गया था। हालांकि सुनील मित्तल ने इस घटना से हार नहीं मानी, बल्कि यह सीख ली कि यदि आगे चलकर ऐसा कोई भी मौका आएगा तो वे उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। आगे भी सुनील अलग अलग काम करते रहे और 1984 में ताइवान की कंपनी किंगटेल के साथ मिलकर नई जनरेशन के पुश बटन फ़ोन इंपोर्ट कर बेचने का काम शुरू किया, क्योंकि अभी तक भारत में वही पुराने फ़ोन इस्तेमाल किए जा रहे थे, जिसमें हमें नंबर को दबा दबा कर घुमाना पड़ता था। 1990 में सुनील ने फैक्स मशीन और बिना तार वाले मोबाइलों को भी बेचकर खूब बिक्री की थी और उसके बाद जो हुआ उसने सुनील मित्तल की पूरी ज़िंदगी बदल दी। 1990 में भारत में नीलाम किए जा रहे मोबाइल फ़ोन नेटवर्क के लाइसेंस के लिए बोली लगाई गई और 4 कंपनियों में उनकी कंपनी BCL को भी लाइसेंस मिल गया। हालांकि उन्हें यहाँ भी कई समस्याओं से जूझना पड़ा। लाइसेंस लेने वालों
के लिए सरकार ने एक शर्त रखी थी कि उनके पास टेलीकॉम ऑपरेटर के रूप में कुछ न कुछ अनुभव जरूर होना चाहिए। इसलिए सुनील ने फ्रांस की एक कंपनी के साथ एक समझौता किया और इस समस्या को भी दूर भगा दिया। बस यहाँ से सुनील की कंपनी और उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एयरटेल ब्रांड नेम के साथ उन्होंने कुछ सालों में 20 लाख यूजर का आंकड़ा पार कर लिया। ऐसा करने वाली एयरटेल पहली कंपनी बनी। और मौजूदा समय में की बात करें तो एयरटेल के ग्राहकों की संख्या पूरी दुनिया में 574 मिलियन है। बाद में 2007 में उन्हें भारत की तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। सुनील मित्तल एक बिजनेस मैन होने के साथ साथ ही एक समाज सेवी हैं, जिन्होंने भारतीय फाउंडेशन नाम से एक ट्रस्ट चला रखा है जो गांव के गरीब बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन, फ्री बुक्स और यूनिफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, सुनील मित्तल की लाइफ हम सबके लिए एक प्रेरणा है। वे अपने जीवन में कई बार गिरे और संभलते रहे, लेकिन कुछ बड़ा करने की कोशिश उन्होंने कभी नहीं छोड़ी। और कहते हैं ना कि हार मानो नहीं तो कोशिश बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।